सीक्रेट सर्वर में जहाँ हम बहुत सारे टेम्पलेट्स पर पासवर्ड रोटेशन हम लगा सकते हैं, वहाँ सबसे जो मेजर काम होता है या सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट यूज़ होते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड यूज़र होते हैं जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हम उन पर जो है अगर पासवर्ड रोटेशन लगाना चाहें कि ऑटोमेटिक सीक्रेट का पासवर्ड जो है रोटेट होता रहे, तो उसके लिए जो कुछ परमिशन सेट हैं और उसका जो प्रोसेस है इस वीडियो में हम वो प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम परमिशंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी रिमोट पासवर्ड चेंजिंग। कि जो आपका अकाउंट है जो कि मास्टर अकाउंट होगा, आप यूज़ कर रहे होंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए, उसके बाद परमिशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की परमिशन सेट हैं। एक एडीएसआई की एडिट करना पड़ेगा और दूसरा जो है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स। इस आर्टिकल में इसका प्रोसेस पूरा डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको इसका प्रोसेस जो है वो दिखा देता हूँ। ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है और मैं इसमें आता हूँ एडी टूल्स में आएंगे। टूल्स में एडीएसआई एडिट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में आएंगे, इसमें हमें आना है सिस्टम में और पासवर्ड सेटिंग्स कंटेनर। तो हम आते हैं एडीएसआई में सिस्टम्स और सिस्टम में हमें जाना है रोटेशन पासवर्ड सेटिंग कंटेनर में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाके जो अकाउंट हमने अपना एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट किया है, लेट सपोज मैंने अपने पास rpc.delinea के नाम से क्रिएट किया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी में, जो है ना हमने असाइन करने हैं प्रिविलेजेस और सेव कर देना है। ये हमारा एडीएस है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टास्क पर। इस आर्टिकल में बाकी यही प्रोसेस बताया गया, ये मैं कर दी। इसके बाद आते हैं सेटिंग डेलीगेट कंट्रोल परमिशन। ठीक है, जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसको हमने परमिशन असाइन करनी है। तो इसके लिए हम आएंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी में, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आएंगे। उसके बाद जिस फोल्डर पर हमने, जिस ओयू पर हमने ये परमिशन असाइन करनी है उस पर आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ आते हैं, डेलीगेट कंट्रोल पर जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ जो हमारा यूज़र होगा वो हम ऐड कर देंगे, को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्रिएट इस पर आएंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर जो है हम ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर जाके हमने कुछ स्पेसिफिक परमिशन इसमें से सर्च करके दे देनी है। ठीक है, क्रिएट कस्टम टास्क पर जाके हम ये ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ये परमिशन सेट हैं ये हमें देनी हो। यूज़र ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके और नेक्स्ट करेंगे और ये जो परमिशन की लिस्ट हमने जो आपको बताई है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके और वो परमिशन सेट जो है हम असाइन कर देंगे। ये मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अब कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ। ये हमने एक्टिव डायरेक्टरी में काम कर लिया। एक्टिव डायरेक्टरी में हमें तीन काम करने होते हैं। एक, हमने एक यूज़र क्रिएट करना है, जैसे कि ये मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया है rpc.delinea के नाम से। ठीक है, ये सर्विस अकाउंट हो गया मेरा। और अब मैं आता, उसके बाद मैंने एडीएसआई का काम किया है और उसके बाद यहाँ पर आके रोल डेलीगेशन किया। ये काम करने के बाद हम जाएंगे अपने सीक्रेट सर्वर पर। सीक्रेट सर्वर पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीक्रेट हमें क्रिएट करना है जिसमें जो मास्टर अकाउंट हमने क्रिएट किया है rpc.delinea वो ऐड करेंगे। तो ये मैंने अपने पास क्रिएट किया हुआ है एक, उसका मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने ये एक्टिव डायरेक्टरी बेस क्रिएट किया है, डोमेन दे दिया है, यूज़र का नाम दिया है और उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। ये मेरा मास्टर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाउंट पर या पॉलिसी में जिस भी सीक्रेट पर या पॉलिसी पर रिमोट पासवर्ड चेंजिंग लगानी है उस सीक्रेट पर आऊँगा। लेट सपोज मैं इस पर आता हूँ। ये मेरा एक सीक्रेट है rpc test 1 के नाम से। इस पे मैंने एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र 1 के नाम से क्रिएट किया हुआ एक्टिव डायरेक्टरी पर, वो एडेड है इसमें, ये सीक्रेट चल रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ रिमोट पासवर्ड चेंजिंग में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं चेंज करने के लिए, तो मैं आता हूँ एडिट में। सीक्रेट जब हम पासवर्ड चेंजिंग वाला जो काम है इसमें दो तरह के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है क्रिएट क्रेडेंशियल ऑन द सीक्रेट्स, दूसरा है प्रिविलेज अकाउंट क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल ऑन द सीक्रेट हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा जो अकाउंट सीक्रेट में लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी यूज़र 1 मैंने इस सीक्रेट में ऐड किया हुआ है, अगर उसके अपना पासवर्ड खुद एक्टिव डायरेक्टरी से चेंज कर सकता है तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अब मेरे केस में ये है कि मैंने उसको यूज़र को परमिशंस नहीं दी हुई है, तो मैंने एक जो मास्टर यूज़र क्रिएट किया मैं उसके थ्रू रोटेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जो अकाउंट करके और जो मेरा मास्टर अकाउंट मैंने क्रिएट किया है वो सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें मेरा रिमोट पासवर्ड चेंज वाला यूज़र ऐड है जिस सीक्रेट में, जिसके बाद राइट्स हैं, परमिशंस हैं रोटेशन के। इसके बाद मैं यहाँ पर ऑटो इनेबल भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक में क्या होगा कि यहाँ से मैं शेड्यूल लगा दूंगा
और अगर मुझे स्पेसिफिक पासवर्ड रखना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअल अगर मैं रखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पासवर्ड क्या हो, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, मैंने मैनुअल पर रख दिया है और पासवर्ड में रखना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट पासवर्ड जो है वो पाकिस्तान 786 हो। और इसका जो रोटेशन वगैरह है यहाँ से हम ऑटो चेंज की वो लगा सकते हैं, तो मैं इसको डेली पर भी लगा सकता हूँ, वीकली और मंथली पर भी हमारे पास शेड्यूल मौजूद है। इसको डेली पर शेड्यूल कर देता हूँ कि सुबह। ठीक है, ये हम शेड्यूल भी दे सकते हैं, ओनली चेंज इफ द सीक्रेट इज एक्सपायर्ड। तो ये मैं इसको अनचेक कर देता हूँ ताकि सीक्रेट जो है वो मेरा अपने टाइम जो मेरी रोटेशन है इसके हिसाब से ही रोटेट होता रहे पासवर्ड। ठीक है, ओनली अगर मैं ये वाला चेक मार्क कर दूंगा तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सीक्रेट की एक्सपायरेशन की पॉलिसी होती है, जो हमने सीक्रेट पर टेम्पलेट्स पर वगैरह पर लगाई हुई होती है, उसकी बेस पर जो है ना फिर डिसीजन हो रहा होता है। तो मुझे हर रोज इसको रोटेशन लगानी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी जो है मैंने इस पर मैनुअल की सेटिंग कर दी है, तो ओके कर देता हूँ। पासवर्ड रोटेशन पॉलिसी की कंप्लायंस नहीं था तो मैं इसको मजीद सेट कर देता हूँ। ये मेरा पासवर्ड सेट हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ओवरव्यू। अभी जो हमारा करंट पासवर्ड है वो ये है। ठीक है, अब हम जाते हैं पासवर्ड चेंजिंग पर। यहाँ से मैं शेड्यूल का वेट नहीं करता, मैं यहाँ से अभी फिलहाल चेंज कर देता। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमें पासवर्ड कौन सा रखना है। तो हम मैनुअली, क्योंकि मैंने अगर अब इसमें दो तरह के केस होते हैं, एक तो ये कि मुझे मैनुअली मैं अभी यहाँ से करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस वक्त तो जो है मुझे यहाँ पासवर्ड अगर मैं मैनुअल डिसाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और मैंने वहाँ पर जो बैक साइड पर अभी सेटिंग करके मैं आया हूँ, उसमें भी मैंने दे दिया था कि पाकिस्तान जो भी पासवर्ड मैंने रखा है। ठीक है, तो वो जो पासवर्ड है जब वो रोटेशन जब उसका वो शेड्यूल का टाइम आएगा तो वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब मुझे खुद मैनुअली मैं यहाँ से खुद करना चाह रहा हूँ मैनुअल फोर्सफुली, तो फिर उसके लिए क्या है, विदाउट शेड्यूल अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मैं मैनुअल रखना चाह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कराची पासवर्ड लगा दिया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे पास आ गया है कि पासवर्ड का जो रिमोट पासवर्ड चेंज जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम यहाँ देख सकते हैं लास्ट पासवर्ड वॉज चेंज सक्सेसफुली, और जिस टाइम भी एक्सेस हुआ है सक्सेसफुल वो भी हो गया। और अगर हम आप आके अगर अपना पासवर्ड व्यू करते हैं तो जो अभी मैंने पासवर्ड डिफाइन किया था, कराची @12345 ये इसने सेट कर दिया इस अकाउंट के लिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी के पासवर्ड जो है वो हम इस तरह से शेड्यूल पर भी हम रख सकते हैं रोटेशन, और खुद से भी अगर हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर हम रेंडमली जनरेटेड पर जाते हैं तो वो केस भी आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे मैं चेंज पासवर्ड पर गया, रेंडमली जनरेटेड पर रख के मैं करता हूँ। ठीक है, आ गया है पासवर्ड चेंज कंप्लीशन का। और अब हम आते हैं यहाँ ओवरव्यू पर, और अब आप देखते हैं अपना पासवर्ड। तो ये हमारे जो डेलिनिया का सिस्टम है इसने उससे एक रैंडम जनरेटेड पासवर्ड हमें कर कर दे दिया है। इस तरह से हम अपने पास पासवर्ड रोटेशन लगा सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक शेड्यूल के थ्रू भी कर सकते हैं।